नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आप लोगों से बात करने वाला हूं, जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर भर्ती का वर्ग 2 और वर्ग 3 का, उसमें जो संभावित कट ऑफ है उसके बारे में बात करूंगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि बिना अगर हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका जो सिलेबस के अंतर्गत कौन-सा टॉपिक दिया गया है, कौन-सा जो टॉपिक है, कौन से इकाई है, वहाँ कितना कठिन आया था, कितना सरल आया था, तो इसके बगैर जो है आपको कट ऑफ निकालना मुश्किल रहता है। इसलिए जैसे एग्ज़ाम हुआ तो मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। अब ये लगभग रहेगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि ये जो बताऊँगा यही रहेगा, लगभग हो सकता है आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो लगभग यही आस-पास में ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का जो है एग्ज़ाम कैसा गया है, जैसे वर्ग 2 का है, वर्ग 3 का है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उसमें से कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि चर्चा करूँगा हिंदी का है। हिंदी में कई ऐसे हैं जो संभवतः उसमें विलोपित करेगा। जैसे कि एक में क्या है, किसी शब्द को दिया गया है और प्रत्यय पूछा है, लेकिन उसमें ऑप्शन में उपसर्ग को दिया है। तो ये जो प्रश्न है वो विलोपित तो होगा ही। उसी तरीके से हिंदी में 1 आध 2 क्वेश्चन और है जिसमें शायद अलग-अलग तरीके से दिया गया है। कंप्यूटर का बहुत ईज़ी था, 10 में से 10 क्वेश्चन आप लोगों से लगभग बना होगा। और मैंने आप लोगों को जो 500 क्वेश्चन कराया था, है ना? जो पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था, उसमें देखना जो दसों का दसों क्वेश्चन 100% कंप्यूटर से आया हुआ था। इसलिए जैसे कि अभी क्या है, कल से है ना, कल से हम लोग क्या है, जो छात्रावास अधीक्षक का है जिसमें 50 अंकों का टॉपिक रहेगा सिर्फ कंप्यूटर का, तो उस जो कंप्यूटर का थ्योरी में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप जो है छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप हमसे जुड़ना ज़रूर। और उसमें जो कंप्यूटर जो बताऊँगा आपको शुरू से अंतिम तक देखना, उस सिलेबस के आधार पे ही चलेगा। ठीक है? तो चलते हैं कटऑफ की तरफ, यहाँ पर संभावित कटऑफ को देखते हैं। मैं इसमें जो पिछले साल हुआ था यानी कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि वो तो 2019 का है। जो बीत गया सो बीत गया, हम अगले को देखेंगे, ठीक है? अभी जो कट ऑफ गया है, कितना आपके लिए जो सेफ स्कोर सही रहेगा या कितनी जो है सूचियाँ इसमें निकल सकती है, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं वर्ग 2 का। वर्ग 2 के लिए कितना पोस्ट था? 5,772 है ना? 5,772 पद है, जबकि वर्ग 3 के लिए 6,285 पद है, यानी कि वर्ग 3 में ज़्यादा पद हैं और वर्ग 2 में कम पद हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ की क्या है यहाँ पर, एक चीज़ को समझना, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर उसका चयन दोनों जगह हो जाएगा तो वो कहाँ पर जाना पसंद करेगा? वर्ग 2 में पसंद करेगा, क्योंकि वर्ग 3 छोटा है, वर्ग 2 मिडिल क्लास के लिए है, तो मिडिल क्लास में ही जाना पसंद करेगा वो, है ना? तो इसलिए इसमें जो है वर्ग 2 में ज़्यादा कैंडिडेट रहेगा, यानी कि इसका सिलेक्शन ऑप्शन में हमेशा वर्ग 2 ही को ज़्यादा करेगा। इसलिए इस बार अगर आप लोगों से जैसे ही बने होगा तो ये तो पता नहीं है, लेकिन जो कई लोगों से बात किया हूँ, कई लोगों से चर्चा किया हूँ, उसके आधार पर जो है वर्ग 2 लगभग थोड़ा-सा सरल आया था वर्ग 3 की अपेक्षा, ठीक है? उसमें से जैसे कि कठिन में क्या था कि गणित का जो है हल वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन पेडोलॉजी उसमें आया नहीं था। जो शिक्षा शास्त्र है गणित का, उसमें बहुत कम आया था या नहीं के बतौर आया था उसमें, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं वर्ग 2 के लिए लगभग अनारक्षित में कितना होगा संभवतः, जो 90 से 100 या कम में रहेगा 60 से 65, यानी कि अधिकतम अंक हो सकता है लगभग 90 से 100 के बीच जाए और न्यूनतम जो अंक हो सकता है 65, 60 से 65 अंक तक आए, उसका सिलेक्शन हो सकते हैं। और यही जो हाल है वहाँ ओबीसी में रहेगा, यानी कि अनारक्षित है और ओबीसी, ये दोनों के लिए लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था, जो 7वीं जो चयन सूची जारी किया गया है, उसमें लगभग 72.7 शून्य अंकों तक से गया था, ठीक है? 7 शून्य अंकों तक गया था लगभग में, मतलब मिनिमम में गया था। तो उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि लगभग 90 से 100 और 60 से 65 के बीच जाएगा। और एसटी-एससी का क्या रहेगा, 70 से 80 के बीच ये है हाईएस्ट रहेगा और 40 से 45 न्यूनतम रहेगा। तो इसमें क्या रहता है, कैंडिडेट ना मिलने पर कट ऑफ रहेगा वहाँ और नीचे भी जा सकता है, ठीक है? अगर जो कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है तो उस दरम्यान में इनका जो कट ऑफ है और नीचे जा सकता है। और उसी तरीके से यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो अनारक्षित वर्ग है, वर्ग 3 के लगभग 80 से 85 हाईएस्ट रहेगा और 70 से 75 न्यूनतम रहेगा। ओबीसी में जो है इसमें सेम रहता है अनारक्षित ओबीसी का, और एसटी-एससी का भी इसमें क्या रहेगा 60 से 70 और 30 से 40 जाएगा। देखो यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ लगभग है, मान लो जो आपने अगर 90 अंक को हल किया है, तो 90 में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सही कितना बन रहा है।
कई लोगों का हो सकता है करेक्ट 90 ही सही लगाए हो और बाकी का जो नहीं पता है उसको नहीं लगाए हैं। तो आपके ये समझ लेना कि आपका जो है 100% हो रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी का 90 तो हल किए हैं लेकिन 20 ऑप्शन ही गलत है। तो एक तो 70 यहाँ से मिल गए और 20 अंकों का जो 1.4 है यानी कि 1/4 के हिसाब से अगर देखा जाए कट ऑफ के माइनस मार्किंग तो उसमें कितना कट गया? यहाँ पर आ जाएगा 5 अंक कट गए, तो कितना आ गया 70 में 65। तो ये जो है मैंने बताया 60 से 65, तो ये भी संभवतः हो सकता है। तो ये भी लगभग हो सकता है अगर वहाँ 7वीं जो चयन सूची निकलता है तो उस दरमियान में एक तो संभवतः बन सकता है। या ऐसा विद्यार्थी हो सकता है कि जो 120 130 हल किए है और उसका जो सही आंसर कितना बन रहा है 70 बन रहा है और बाकी का पूरा गलत हो रहा है। तो ये क्या है पूरा माइनस मार्किंग में जाकर पूरी तरह से कट जाएगा जो आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं है। मतलब ये घाटा का सौदा, ठीक है? क्योंकि आपने ज़्यादातर गलत किया है। तो इस आधार पे जो है कट ऑफ को निकाला गया है, संभवतः इसी के लगभग आस-पास में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है? ज़्यादातर लोग जो है 110 और 120 क्वेश्चन को ही हल किया है और वो भी 100% नहीं हो सकता क्योंकि कुछ न कुछ तो गलत है, उससे विलोपित तो 100% वो करेगा ही क्योंकि इसमें गलत क्वेश्चन, गलत आंसर उसमें लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर सेफ स्कोर है ना, तो सही ऑप्शन हो तो संभवतः लगभग अगर 85 से 95, अगर जिन लोगों का 100% अगर 85 या 95 या 90 के आसपास बनाए हैं उन लोगों का लगभग 100% चयन होना अनिवार्य है। ये समझ लो कि आपका चयन हो गया है। लेकिन उसमें भी अगर गलत ऑप्शन है तब ये थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि अगर 85 अंक ही बनाए हैं उसमें से अगर 15 कट गया तो कितना आ गया 70 और इधर कितना हो गया फिर से कम हो गया, तो कुल मिलाकर कितना आ गया लगभग 3.5 या 4 अंक कट जाएगा, तो आपको जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा आपके चयन में। तो इस प्रकार से आपको माइनस मार्किंग नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको बताया था माइनस मार्किंग का ये है, आपको नहीं करना है माइनस मार्किंग, जो ज़रूरी है, जो पता है आप उसी को हल करो, ठीक है? दोस्तों इस बार का जो माइनस मार्किंग है मैं बताया हूँ 1/4 है या अंकों की बात किया जाए तो 0.25 अंक इसका रहते हैं और पिछले साल जो है 7 जो चयन सूचियाँ जारी हुई थी और इसका सिलेक्शन लगभग 2 साल, ढाई साल तक चला है। और इस बार तो जो सामने अपन छत्तीसगढ़ में चुनाव है उस आधार पे देखा जाए तो लगभग एक तो जल्दी हो सकता है अगर चुनाव से पहले इसका आ जाता है अगस्त तक से चयन सूची, तो उसमें जल्दी हो सकता है, अगर नहीं होता है तो पक्का ये 2 से ढाई साल तक ये जाएगा। 7 सूची या 8 सूची भी निकल सकते हैं, लेकिन लगभग 2 से ढाई साल तो जाएगा ही। तो इस तरीके से मैंने कट ऑफ बताया है। अब इसमें जो है आपको ये देखना है कि आपका जो प्रश्न आंसर आपने हल किया है, वो कितना सही जाता है और कितना गलत जाता है। और इसका मॉडल आंसर तो ख़ैर व्यापम कुछ दिन के बाद यानी कि 2-4 दिन के अंतर्गत ही जारी कर देगा, तो फाइनल पता चल जाएगा। किसी का मॉडल आंसर वो अपने हिसाब से बताएगा, है ना? तो ज़्यादातर इधर-उधर का मॉडल आंसर मत देखना, 2-4 दिन में व्यापम खुद जारी कर देगा कि कितना आंसर सही है, कौन-कौन सा विलोपित किया गया है, तो ये आंसर खुद ही जारी कर देगा। तो आप ज़रूर देखना, अगर जहाँ पर लगता है डाउट वो तो आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन लगाना, उसमें दाव पत्ती ज़रूर लगाना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।